हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू स्लाइड स्किप। इसका हिंदी में मतलब है कि हम कैसे स्लाइड स्किप कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्लाइड स्किप नहीं आती, तो गाइस मैं बताता हूँ कि स्लाइड स्किप को किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपको इस जगह आना है एंड इस जगह से सबसे पहले अगर आप प्रो हो, कुछ अच्छा खासा स्पीड रन कर लेते हो अराउंड 10 मिनट्स, तो आप इसे सीख सकते हो। वरना अगर आप बिल्कुल शुरुआती प्लेयर हो जो 30 मिनट में एक बार गेटिंग ओवर इट कंप्लीट करता है, तो उसके लिए इससे भी आसान एक तरीका है। और अगर आप ऑलरेडी प्रो हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सबसे पहले से भी सबसे पहले का मतलब बिल्कुल ही जब आपने 10 दिन पहले ही गेटिंग ओवर इट खेलना शुरू किया है, एक हफ्ते पहले, तो आपको कुछ ये करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन को कुछ इस तरीके से कर लेना है। मेरी सेंसिटिविटी 9 है इसलिए ज़्यादा लग रही होगी। तो यहाँ से आपको पूरी ताकत लगा के जंप करना है ताकि आप इस पत्थर से कुछ इस तरीके से आगे आ पाओ। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट इस पाइप पर ही आ जाओगे। एंड सेकेंड ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो इससे थोड़ी सी मुश्किल है। आपको कुछ इस तरीके से बैरल को पकड़ना होगा। नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, आपको कुछ इस तरीके से बैरल को पकड़ना होगा एंड इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी होगी, क्योंकि जो डाइजेनस है उसको बाहर आने के लिए, मतलब जंप लगाने के लिए किसी भी रास्ते में रुकावट ना पड़े, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से जंप करना है, ना कि इस तरीके से। बट अगर आप इससे सीख नहीं पाओगे, आपको यहाँ से जंप करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर शुरुआती प्लेयर हो तो आपको इधर से जंप करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप ये आशा करना कि आप डायरेक्ट इस तक ही पहुँचे, जिससे आप कुछ इस तरीके से जंप करके यहाँ आ जाओगे। ये है हमारा स्लाइड स्किप। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से सीख गए जंप करना, तो इसका मतलब है आपके हमेशा स्लाइड स्किप करने के 20% चांस रहेंगे कि आप स्लाइड स्किप कर पाओ। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये। यहाँ से आपको जंप करके सीधा टॉप तक पहुँचना होगा। ये बिल्कुल स्लाइड स्किप की कॉपी है। अगर हम यहाँ से एक बार जंप करके बाहर आ गए तो कुछ इस तरीके से जंप करना है। इससे आपका स्लाइड स्किप करने का जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है ये चीज़, आपको कुछ इस तरीके से लैंप को पकड़ना होगा। ऐसा करने से आपके स्लाइड स्किप के चांस 35% तक चले जाएंगे, यानी आप 35% तक स्लाइड स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ये है, यहाँ से आपको कुछ ऐसे जाना है। वो थोड़ा सा रीच नहीं कर पाया, सॉरी गाइस। हाँ, कुछ इस तरीके से आपको जाना है एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से आके ऐसे करना होगा। अगर आप ये सब एक ही बारी में करोगे तो इससे आपके स्लाइड स्किप करने के चांस लिटरली 40% चले जाएंगे, यानी कि आप 3 बारी में एक बार ज़रूर कर दोगे स्लाइड स्किप। मैं 2 बारी में एक बार करता हूँ या तो एक ही बारी में कर डालता हूँ। एंड नेक्स्ट ये, इसको आपको जितना तेज़ हो सके उतना करना है। एंड आपको लैडर से नीचे नहीं गिरना है। यहाँ आके अगर हम नीचे गिर गए तो इससे ये होगा कि आप वो जो स्टेयर्स है उससे अच्छे से ग्रैब नहीं कर सकते। अगर ये सीख लिया तो इससे आपके 50% चांस होंगे स्लाइड स्किप करने के।
50% यानी 2 बारी में 1 बार। नेक्स्ट है हमारा नाइस। नेक्स्ट है हमारा ये। अरे भाई बार बार मैं नीचे क्यों गिर रहा हूँ। हाँ अब व्हाट द हेल। नहीं मैं मेरे को टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं प्रो हूँ, यूं चला जाऊंगा मैं वहां तक। ओके गाइस, मैं यहाँ दोबारा आ चुका हूँ। मैं कह रहा था कि अगर आप प्रो हो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रो भी हो तो भी आपको इस पार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है स्लाइड स्किप के लिए। स्लाइड स्किप में इतना ही गैप होता है। यस गाइस, अगर आप मेरे पे बिलीव ना करो तो खुद देख लेना, स्लाइड स्किप में इतना ही गैप होता है। बस इसमें ये अंतर है कि स्लाइड स्किप राइट से करते हैं और इसे लेफ़्ट से करा जाता है। यहाँ से आपको जंप करके इसको ग्रैब करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इसको जंप करके उसे ग्रैब करते हो तो इसका मतलब है आपके 60% चांस होंगे स्लाइड स्किप करने में। बट आपको अगर 10 बार लगातार इसे कर सकते हो तो इसका मतलब है आपके 65% चांस होंगे स्लाइड स्किप करने के। नेक्स्ट ये चीज़ है, ये स्लाइड स्किप से भी ज़्यादा हार्ड है, बट ये आपके स्लाइड स्किप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको यहाँ से जंप करना है एंड आपको क्या करना होगा, मैं स्लाइड स्किप करके बताता हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और हाँ गाइस, इसमें भी आपको वही ट्रिक लगानी है जो मैंने बताई थी। डाइजेनस को जो है उस तक रीच करने की आपको जो है गैप देना है। अगर आप उसको रीच करने का एक गैप दोगे तो आपकी स्लाइड स्किप बहुत ज़्यादा इजीली होगी। इस तरह लोग सबसे नीचे पहुंचते हैं, लेकिन मैं चौथे तक पहुंच गया क्योंकि मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। आप कभी कभार बॉक्सेस पे भी अटक जाओगे, बट आपको जो है बॉक्सेस पे धक्का मार के भी आप वहाँ से निकल सकते हो, लेकिन ऐसे करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको 1 घंटा लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो और कुछ नहीं बल्कि टाइम वेस्ट है। और यार आप सोच रहे होगे भाई स्लाइड स्किप करने की ट्रेनिंग दे रहा है और स्लाइड स्किप नहीं हो रही इससे। मेरे से हो तो गई थी स्लाइड स्किप, लेकिन मैंने आपको समझाने का सोचा। लो हो गई ना, बड़े आए थे। चलो हाँ ये जो हमने अभी बॉक्स के पीछे रिफ्लेक्शन देखी, इसी रिफ्लेक्शन को जो है ये देखो, ये रिफ्लेक्शन जो बॉक्स के पीछे बनी है, ये देखो ये रिफ्लेक्शन दिख रही है। यहाँ तक आपको इससे जंप करके रीच करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके 70% चांस हो जाएंगे कि आप स्लाइड स्किप कर सकते हो, लेकिन 70% तभी होंगे जब आप लगातार 3 बार ऐसा कर सकते हो। अगर आप लगातार 3 बार ऐसा करते हो, जो मैंने अभी तक नहीं किया है, तो जो है अगर आप 3 बार लगातार इसे करोगे तो जो है आप स्लाइड स्किप 70% तक सीख जाओगे। गाइस यार, अगर मैं देखता हूँ तो मैम में ऐसे कुछ ट्रिक्स है, आप अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप स्लाइड स्किप बहुत ज़्यादा आसानी से पार कर सकते हो। और गाइस यार, मैं देखता हूँ कि और कौन सी जगह है जहाँ से आप स्लाइड स्किप सीख सकते हो। ओके गाइस, मुझे मिल गई। आपको चेयर से डायरेक्ट ऊपर वाले पार्ट को पकड़ना है लगातार 3 बार, जो मैंने 1 बार पकड़ लिया है। अगर आप बीच वाला पार्ट पकड़ सकते हो तो आपको लगातार 10 बार ऐसा करना पड़ेगा। देख सकते हो मैंने 2 बार लगातार पकड़ा है उस पार्ट को। एंड लो गाइस, अगर आप छू के गिर गए तो भी कोई बात नहीं, आप स्लाइड स्किप करना जानते हो। अगर आपने ऐसा लगातार 3 बार किया तो आपके गाइस यार चांस इतने धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि
गारंटी नहीं है कि जो है आप एक ही बारी में करोगे स्लाइड्स के, लेकिन गाइस मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे स्लाइड्स के। तो ऐसा करने से जो है आपके 73% चांस है स्लाइड स्किप के, यानी कि इसका मतलब है आपका थोड़ा अच्छा लग तो नहीं होगा, लेकिन स्पीड रन के टाइम ऐसा करने से आपके जो 73% चांस थे वो कब 40% में बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज़ आप ज़्यादा जोश में आ जाओगे एंड जो है आप नहीं कर पाओगे। 40 क्या 35% रहेंगे। अब जैसा मैंने मान लो मैं आज स्लाइड स्किप कर सकता हूँ, ये लो कर दी, कर सकता हूँ मैं स्लाइड स्किप। अरे 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड रुकना, ऐसे शायद मैं कुछ गलत कह रहा था गाइस। आई एम गोइंग टू डाई। नाइस 1 सेकंड रुकना बस। ओके, अगर हमने ये हाँ मिल गया, अगर हमने ये चीज़ भी करी तो भी आपके चांस बढ़ेंगे स्लाइड स्किप के, जो कहाँ तक बढ़ेंगे 78% तक। अगर आप लगातार 5 बार, बस 5 बार, अगर आप यहाँ से नीचे नहीं गिरना, छू के नीचे नहीं गिरना, उसको पकड़ के ऊपर आना है। वो मैंने कुछ जगह छू के सीसी अरे यार मेरे को खांसी क्यों है। हाँ, अगर आप सीसीटीवी फर्नीचर वाले पार्ट पे चेयर को पकड़ के डायरेक्ट पहले सोफे पे आओगे तो वैसा ही कुछ है इधर, ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, बट ये स्लाइड स्किप को कम से कम आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 5% तक बढ़ा देती है, जिससे स्लाइड स्किप और भी ज़्यादा इजी हो जाती है लगातार 5 बार ऐसा करने से। एंड एक लास्ट चीज़ और है, जो अगर आप लगातार 3 बार कर लिए तो आपके सीधा 85% चांस होंगे स्लाइड स्किप करने के। मैं गारंटी देता हूँ 85% तक चले जाएंगे अगर आप इस चीज़ को 3 बार कर दोगे। बस 3 बार करने से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस चीज़ को ग्रैब कर लेना है एंड मेरी पोजीशन पे आकर ग्रैब करते हो तो आपका ज़्यादा चांस होगा ऐसा करना। एंड आपको कुछ इस तरीके से जंप करनी है लगातार बस 3 बार। अगर आप ऐसा करते हो तो 85% चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को आप एक बार ही करके स्लाइड स्किप के बिल्कुल प्रो बन जाओगे। आप हर दिन या हर हफ्ते में एक दिन ऐसा ट्राई करोगे, एक दिन ट्राई करते जाओगे तो आप 1 महीने के अंदर स्लाइड स्किप के ऐसे प्रो बनोगे कि 90% चांस तक आप स्लाइड स्किप से नहीं गिर सकते, गारंटी है मेरी। बट वो 10% चांस इसलिए गए क्योंकि कभी कभार जो है आप ज़्यादा जोश में आते हो या फिर लापरवाही करते हो। अगर आप ऐसा ना करो, गारंटी है मेरी 92% चांस ऑफ स्लाइड स्किप। यस गाइस, 1 महीने के अंदर अगर आपने मेरी बात को रिपीट करते रहे तो आप लिटरली 92% तक आ जाओगे स्लाइड स्किप करने के। एंड वो जो 8% थे वो आप खुद समझ जाओ कि मैंने किस लिए घटाए, ताकि आप और इम्प्रूव कर पाओ और ज़्यादा जोश में ना हो। अगर आप पूरा ही जोश लगा दोगे, पूरी ही लापरवाही लगा दोगे तो आपका कभी भी स्लाइड स्किप नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया तो वो बस एक तुक्का है और कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है स्लाइड स्किप करने में ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी। एंड गाइस, पेशेंस इज़ द की ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस इज़ द की ऑफ achievement and achievement is the
की ऑफ लाइफ। यस गाइस, बट नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं चिमनी स्किप के बारे में, क्योंकि जो है चिमनी स्किप मेरे को भी नहीं आती, मुझे भी इसका प्रैक्टिस करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिस करने का तरीका हम जानेंगे पार्ट 2 में। एंड गाइस यार, पार्ट 2 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, चाहे 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आए, लेकिन गाइस अगर मैं पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा। मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा, जिसमें हम चिमनी स्किप के बारे में बात करेंगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। एंड आप अगर खुद से कोशिश करोगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर 1000 कमेंट्स पे ये लिखा हो मैं कर सकता हूँ चिमनी स्किप, मैं कर सकती हूँ चिमनी स्किप, तो मैं पार्ट 2 नहीं बनाऊँगा। बट गाइज मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसको करने के लिए आपको नेगेटिव पुल सीखना पड़ेगा। एंड नेगेटिव पुल के लिए आपको क्विकली डाउन और अप करना पड़ता है, कुछ इस तरह। बट गाइज यार, अगर आप इस रॉक से नहीं कर पाते हो तो आप इस रॉक से भी इस चीज़ से भी कर सकते हो, बट ऐसे मत करना। ये अगर आप बिल्कुल स्लाइड स्किप की तरह लोगे इस चीज़ को, ऐसा समझो कि यहाँ पर कोई पत्थर जैसी चीज़ है और आप बिल्कुल स्लाइड स्किप की तरह लोगे, बस थोड़ा सा स्लिप करेगा उस पर, उसको इग्नोर करना। अगर आप जो है स्लाइड स्किप की तरह जो है इसको समझोगे या इमेजिन करोगे तो जो है आप इसको भी धीरे धीरे करके सीख जाओगे। एंड गाइस, जो सबसे टॉप की चीज़ है की के हिसाब से वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। बट उसके जो दूसरे नंबर पे आता है वो है एक्सपीरियंस्ड, तीसरे नंबर पे आता है नॉलेज, चौथे नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस, पांचवें नंबर पे आता है साइलेंस, छठे नंबर पे आता है मतलब साइलेंस डिसिप्लिन है की चीज़ है। छठे नंबर पे आता है, नहीं ये 5 चीज़ें ही है जो, नहीं छठे नंबर पे हार्ड वर्क आता है। बस एक और भी आता होगा, अभी के लिए मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें लाइफ के लिए ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, कॉन्फिडेंस लाओ, पेशेंस कंट्रोल करो एंड थोड़ा स्मार्टनेस से करो। ये नहीं कि पूरी ताकत से जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा करोगे तो हमेशा लाइफ में फेल होगे। इसलिए प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ सक्सेस। जब तक आप प्रैक्टिस्ड नहीं होगे, एक्सपीरियंस्ड नहीं होगे, तब तक आप सक्सेस कैसे पा सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस करो, आप कभी ना कभी 100% तक ज़रूर पहुंच जाओगे। तो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड जिसको स्लाइड स्किप नहीं आती उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट और देखने हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि आपके पास मेरी और नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी के लिए तो बाय 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 गाइस।
बाय द वे, अभी तुम लोग सोच रहे होंगे मैं नीचे क्या करने वाला हूँ इसमें। मेरे प्लान्स कुछ बड़े हैं, बहुत तगड़ी वीडियोस बनाने के, बट आज की वीडियो में इतना ही ना। तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। मैं मिलूंगा किसी और घातक वीडियो में, जब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।